नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम माधुरी है। आज हम सीखेंगे सुप्त पादांगुष्ठानासन। स्टेप बाय स्टेप इसके वेरिएशंस कैसे करने हैं। ये आसन फ्लेक्सिबिलिटी और मसल स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट पर इस तरह लेटे। अब अपने दाहिने पैर को 90 डिग्री में उठाएं और दाहिने हाथ से इस तरह पकड़ें। लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं, अपने नी को थोड़ा मोड़ लेते हैं। नी को मोड़ना नहीं है, पैर को बिल्कुल सीधे रखने हैं। जो बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन पोस्चर का सही होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप बिल्कुल सीधा पैर रखें, इस तरह उंगलियों से पकड़ कर रखें। 15 से 20 सेकंड आपको इसे होल्ड करना है। बाएं पैर को भी आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, घुटने इसके मुड़ने नहीं चाहिए और दूसरे पैर की उंगलियां आपकी तरफ हो, मतलब नीचे काफ मसल्स पूरी तरह स्ट्रेच होनी चाहिए। धीरे धीरे वापस आए और थोड़ा पॉज लें। अब हम बाएं पैर से करेंगे। इस बार हमने उंगलियों को यूज किया था, अब हम इस बेल्ट को यूज करते हैं, क्योंकि बहुत बार उंगलियों से प्रॉपर आसन हो नहीं पाता। तो किसी दुपट्टे या इस बेल्ट को लें, योग बेल्ट को, और अपने आर्च में फंसाएं और दोनों हाथों से बेल्ट को पकड़ें। दाहिने पैर को सीधा रखें, उंगलियां अपनी ओर हों और धीरे धीरे आप बाएं पैर को भी सामने की ओर, अपने सर की ओर प्रेस करें। आपके काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग सब एक साथ स्ट्रेच होंगे। धीरे धीरे आप नीचे वापस आए, थोड़ा रेस्ट लें। अब नेक्स्ट हम इस आसन में करेंगे, इसके वेरिएशंस में। इस तरह अपने पंजे में फंसा लें, दाहिना पैर उठाएं और दाहिने हाथ से पकड़ें। बायां हाथ कंधे से बिल्कुल सीधा हो, साइड में जमीन पर जितना आप सामने ले आ सकते हैं इसको लाएं और धीरे धीरे नीचे की ओर बहुत ही धैर्य के साथ। पूरा जमीन पर लगाना जरूरी नहीं है, इसमें भी आप 10 सेकंड तो कम से कम रुकें और वापस आए। फिर थोड़ा पॉज लें। दूसरे साइड से करते हैं। दाहिने हाथ को साइड में रखा है और बाएं पैर को अपनी ओर खींचना है और धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर जाएंगे। ये आसन आपके हैमस्ट्रिंग के लिए, लोअर बैक के लिए, हिप्स ओपनिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। सांस लेते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेकर आए, फिर थोड़ा सा पॉज लें। नेक्स्ट वेरिएशन करते हैं। बेल्ट को इस तरफ फंसाया, ऊपर किया, पैर को बिल्कुल 90 डिग्री में रखेंगे। अब हमारा दाहिना पैर है और बायां हाथ है। बाएं हाथ से इस दोनों बेल्ट को इस तरफ पकड़े और दाहिने हाथ को अपने कंधे के सीधे में रखें जमीन पर और धीरे धीरे बाईं तरफ अपने दाहिने पैर को लेकर जाएं। बहुत ज्यादा नहीं ले जाना है, भी लेके गए
बहुत है, पैर पूरे आपके शिविर करेंगे। इसमें आप ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, 10 सेकंड जरूर रुकें। वापस आए और थोड़ा पॉज लें। बाएं पैर से करते हैं। बायां पैर उठाया, दाहिने हाथ से बेल्ट पकड़ी और फिर वैसे ही ध्यान रखें, इसको आपको अपने सर की तरफ खींचना है। पैरों को 4 से 5 या 5 से 6 इंच इस तरह लेकर आए और वापस पूर्व स्थिति में। थोड़ा पॉज लें। अब लास्ट हम करते हैं, बेल्ट को इस तरह फंसाएं और अपने सर की तरफ इस तरह पहले आप हाथों से एड़ी को पकड़े और बेल्ट को इस तरह दाहिने हाथ से पकड़कर खींचें, अपनी ओर खींचें। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अगर आपसे होता है तो आप इस बेल्ट को इस तरह पूरा अपने गर्दन के पीछे से लेकर आए। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि थाइज, बैक सब कितना स्ट्रेच हो रहा है। वापस आए, दूसरे पैर से करते हैं। आप देखें कैसे कर रहे हैं। इसमें फंसाया और अपने सर की तरफ लेकर आए, हाथों को इस तरह और बेल्ट को पीछे की तरफ आप इस तरह लेकर आए। कोशिश करनी चाहिए कि पोस्चर हमेशा परफेक्ट आए और वापस पूर्व स्थिति में एक 20 सेकंड तक आप शवासन में लेटे। ये आसन खास करके हिप्स, थाइस और लोअर बैक पर काम करता है। कोई भी आसन शरीर के हर पार्ट में अपना इफेक्ट छोड़ता है, सर से लेकर हमारे पंजों तक। इस आसन को आप नियमित करें और कुछ दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। आपको जो एक जकड़न या एक पेन बना रहता था पैरों में, स्पेशली इस जगह पर काफ़ी टाइटनेस और पेन रहती है, तो इस आसन से वो बिल्कुल निकल जाएगा। आप इसको करके देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। हम फिर मिलते हैं। नमस्ते।